संविदा कर्मचारियों का घंटी बजाओ आंदोलन। कई विभागों में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों का आंदोलन। संविदा नीति में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर घंटी थाली बजा रहे हैं कर्मचारी। भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने घंटी बजाएंगे। 2.5 लाख कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। नए पद स्वीकृत किए जाएं। हटाए गए संविदा कर्मी वापस रखने की मांग। नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता। महिला संविदा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की मांग। संविदा नीति में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर घंटी थाली बजा रहे हैं कर्मचारी। भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने घंटी बजाई गई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिकिल व्यवहार जुड़ चुके हैं। शिकिल, संविदा कर्मचारियों की ओर से लगातार नियमितीकरण की मांग की जा रही है और ऐसे में कई बार इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं और अब थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या प्रमुख मांगे हैं? नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनका नियमितीकरण की जाए और जो विसंगतियां हैं वो दूर की जाए। और ये घंटी पहली बार नहीं बज रही है, इससे पहले भी कई बार ये घंटी बजी है और इस घंटी को बजाने के माध्यम से सरकार को साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि विसंगतियां दूर कीजिए साहब, हमको नियमित कीजिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है रमेश राठौर, वो हमारे साथ में हाथ में घंटी लिए हुए हैं। कई कर्मचारी जो है वो थाली मंजीरे के साथ चेताने का जगाने का काम कर रहा है। राठौर साहब, इस बार घंटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में पिछले 25 से 30 साल तक संविदा कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। उन संविदा कर्मचारियों की स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी जब चाहे तब हटा दिया जाता है। सरकार ने 2023 की संविदा नीति बनाई, लेकिन उसमें प्रावधान कर दिया कि नियमित होने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। हम जबकि आज से 25 से 30 साल पहले एग्जाम देके ही भर्ती हुए थे और लिखित मौखिक सारा एग्जाम हुआ था। संविदा कर्मचारियों को समान का समान वेतन नहीं दिया जाएगा। नियमित कर्मचारियों का जिस पद का वेतन 1,25,000 है, संविदा का 25,000 है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, किसी को कोई पदोन्नति का रास्ता नहीं है। एक समान ही वेतन है। जो संविदा कर्मचारी 25 साल वाला उसका भी वही वेतन और जो नवनियुक्त है उसका भी वही वेतन। और संविदा कर्मचारी को मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश और जो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए अवकाश, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जबकि काम करते हुए 25 से 30 साल हो गए। कोई ग्रेच्युटी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ विभागों में नहीं मिल पाएगा। इस कारण से कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सौतेला व्यवहार क्या आपके साथ? जी, संविदा कर्मचारियों के साथ 2023 की नीति जो बनाई उसमें जो प्रावधान किए गए उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, जिसको लेके यदि वो नीति में संशोधन हो जाए, नियमितीकरण व्यवस्था के आधार पे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। संविदा कर्मचारियों के साथ जो बंधुआ मजदूरी की स्थिति है वो नहीं रहेगी। देखिए, एक और यहाँ पर कर्मचारी है, महिला कर्मचारी और तमाम महिला कर्मचारी हाथ में थाली लेके आई हुई हैं। मैडम, थाली तो ले आई हैं, पहले भी कई बार बजाई है। इस बार तो सरकार कह रहे थाली मत बजाइए, एग्जाम दीजिए तभी नियमित करेंगे। दे पाएंगे एग्जाम? हम लोग एग्जाम देके आए हैं। मैं 2015 में राज्य शिक्षा केंद्र में अपॉइंट हुई हूँ। मेरा नाम समीक्षा जैन है। जब मैं 2015 में एग्जाम देके आई हूँ तो दोबारा हमसे एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? और यदि लिया जा रहा है तो फिर गुरुजियों से क्यों नहीं लिया गया था? जिन लोगों को नियमित किया गया है बिना एग्जाम के, उनसे क्यों नहीं लिया गया? पहले आप उनसे एग्जाम लो, उनको तो नियमित कर दिया, हमसे क्यों मांगा जा रहा है? तो देखिए, यही बात है यहाँ साफ तौर पर। हाँ, कुछ कह रहे हैं। ऐसी सुविधा सरकार सबको दे रही है तो हम लोग को क्यों नहीं दे रही है? हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? अब इस सौतेला व्यवहार का जो चक्कर चल रहा है लगातार, और आप लोगों का भी यहाँ जो सरकारी महकमों में चक्कर चल रहे हैं, आंदोलन जो है चरणबद्ध चल रहा है, अंतिम कोई रूपरेखा आपकी? देखिए, यदि सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया गया तो जैसे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रहा, वैसे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होने तक संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। और मैंने जो शासन में बैठे अधिकारीगण हैं, सरकार की मंशा साफ है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करना है, लेकिन जब नीति बनती है तो उसमें कई किंतु परंतु लगा दिए जाते हैं। वो शासन में बैठे अधिकारियों के द्वारा लगा दिए जाते हैं। तो देखिए, एक बात है कि किंतु परंतु, जबकि, तबकी, डेट, फिर उसके बाद कोर्ट, तमाम आदेश, ये तमाम चीजें जो है वो मध्य प्रदेश के कर्मचारी जगत में खास तौर से बात यहाँ पर संविधाओं की जाए तो नजर आते हैं। और अब जो है यहाँ देखते हैं कब तक प्रशासनिक अधिकारी मांगों को देखते हैं और सुनते हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।